हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ GOC दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और मैं हाइपर कंजुगेशन को ही पढ़ा रही थी और उसमें मैंने एक दो प्रॉब्लम दी थी आपको। द प्रॉब्लम वर वेरी सिंपल। तो आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, कुछ थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो अच्छा, तो इतना याद रखना है आपको कि जो ये हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ पर यूज हो रहा था, जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाए थे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट होगा वो लगेगा आपका किसके लिए, कार्बोकेटायन के लिए। ठीक है, आपका लगेगा किसके लिए, फ्री रेडिकल के लिए। ठीक है, और आपका लगेगा जैसे सपोज दैट C डबल बॉन्ड C कोई एल्कीन है, वो आपका किसके साथ अटैच हो रखा, बाय द वे आपका एक ऐसा अल्फा कार्बन से जिस पर क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन, टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कीन। ठीक है, या फाइंड आउट कि किसमें कितने इसमें कितने इसमें क्या होने वाले हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। क्योंकि मैंने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका स्टेबिलिटी के होगा। जितने ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी स्टेबिलिटी होगी। एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। इसको नोट करो। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं, कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में। कार्बन है अल्फा वाला, क्या इस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तभी वो हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। जैसे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल क्या करेगा आपका, फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में क्या कोई अल्फा कार्बन है, यस। क्या उस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है, यस। अगर है तो हाइपर कंजुगेशन को दिखाएगा। ओके, अब जैसे सपोज दैट मैं कहती हूँ C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और एक काम करते हैं, इस पर मैं ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनाती हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनाती हूँ और इस पर लिखती हूँ मैं CH3, इस पर लिखती हूँ मैं CH3, इस पर लिखती हूँ मैं CH3। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखती हूँ मैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखती हूँ मैं CH3, यहाँ पर भी लिखती हूँ मैं CH3 और यहाँ पर भी लिखती हूँ मैं CH3। अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किसमें, आपके इस वाली एल्कीन में। ठीक है, जस्ट सोचो तो जरा इस कंपाउंड के बारे में। ठीक है, थिंक अबाउट इट। ये देखो, ये C डबल बॉन्ड C, मैंने क्या कहा था कि देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या हो गया sp2। और कार्बोकेटायन भी क्या होता है आपका sp2। sp2 के रिस्पेक्ट में क्या कोई अल्फा कार्बन है, यस है। क्या अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन अटैच है, नो, डायरेक्ट कार्बन अटैच है। तो इसका मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो जब 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने हो गए, 0। सेम कहानी इस साइड है, देखो अल्फा कार्बन है, यस। अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नो। इसका मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू एक ही होगा जो इसका खुद है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिसाइड करता है आइदर योर कंपाउंड इज स्टेबल और नॉट। मैक्सिमम इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ओके, नोट करो इसको। ओके, अब लिखिए टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कहाँ कहाँ पर आपको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी होगी, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अच्छा, कितने हाइपर कंजुगेशन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके 5 टाइप्स के। ठीक है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इस वीडियो में मैं 2 टाइप एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसी की प्रॉब्लम्स देने वाली हूँ। टाइप 1 है, ऐसे लिखो, सिग्मा टू पाई।
ठीक है, मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड की नॉलेज दे दी है, पाई बॉन्ड की नॉलेज दे दी है, सिग्मा टू पाई कंजुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, अब पहले तो एक वर्ड क्लियर करवाती हूँ मैं आपको, कंजुगेशन क्या हुआ, कंजुगेशन, ठीक है, इन एल्कीन। ठीक है, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा टू पाई, मतलब सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो कंजुगेशन का मतलब अगर हम बोलते हैं कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम है, जैसे सपोज है, देखो एक ये कार्बन हो गया, कार्बन के बगल पे एक दूसरा कार्बन है, उसमें डबल बॉन्ड है, उसके नेबर में एक कार्बन है, फिर क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड एक तो सिग्मा हो गया, और ये पाई बॉन्ड, ठीक है, आपस में क्या है, कंजुगेटेड है, ऑल्टरनेट हो गए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। ठीक है, अच्छा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट। ठीक है, अगर ये कहेगा कि कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड तो ऐसा होगा। यहाँ कहानी है सिग्मा टू पाई कंजुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, अच्छा, जैसे सपोज दैट एक काम करते हैं, कोई एक एल्कीन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रही हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर एक आपका एल्कीन है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या हो गया आपका पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो क्या होगा आपका, ये पाई बॉन्ड वाले कार्बन को देखो तो जरा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, देखो एक पाई बॉन्ड ये, तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, 3 सिग्मा हो गया। बार बार लिखे दे रही हूँ, ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 कार्बोकेटायन भी sp2 था, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन एक्सप्लेन कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ऐसे sp2 के नेबर में कार्बन है, यस, कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, यस, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर की साइड जाओ तो जरा, ये अभी क्या है आपका, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है ना, इतने सिग्मा है, तो 3 सिग्मा का मतलब ये कार्बन क्या है, sp2। क्या इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कोई अल्फा कार्बन है, ना। ठीक है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसके पास क्या है, ये sp2 वाला कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल आर 3। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4। आ गया समझ में। तो ये था आपका सिग्मा टू पाई कंजुगेशन इन एल्कीन। ओके, अब आपको पूछा जाएगा कि विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। अगर ऐसी प्रॉब्लम दे और प्रॉब्लम आएगी आपकी कि विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो लिखो तो जरा। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बनाते जरा। ठीक है, क्वेश्चन डालो, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, आज जरा क्वेश्चन का सेशन करते हैं, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, 3 एल्कीन ड्रॉ कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, बी वाला भी ड्रॉ करते चलो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बी एल्कीन हो गया। सी एल्कीन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, CH3 C CH3 H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। चलो यार डी ऑप्शन भी कर लेते हैं ना, डी 4 ऑप्शन आते हैं हमारे, CH3 सिंगल बॉन्ड ये दे दिए, ये एल्कीन दे दिए आपको। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करना है कि विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाइपर कंजुगेशन अगर है उसमें। तो देखो
इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, यस अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, यस हाइड्रोजन कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके। यहाँ देखो इसके रिस्पेक्ट में है, यस अल्फा हाइड्रोजन 1, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, यस हाइड्रोजन है नो, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली कौन होगी, ए एल्कीन, मोर स्टेबल देन बी एल्कीन, मोर स्टेबल देन सी एल्कीन, मोर स्टेबल देन डी एल्कीन। लिखिए इस ऑर्डर को। ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट, है ना, आपके पास आएगा फाइंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। अब यार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई बेंजीन का रिंग है, ये तो 10th में पढ़ी है आपने, बेंजीन रिंग ऐसी होती है। अच्छा, क्या बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो तो जरा, ये हर कोने पे कार्बन है, हर कोने पर एक कार्बन है, ओहो हर कोने पर एक हाइड्रोजन है ना। अब देखो क्या ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आंसर होगा यस इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों, देखो ये वाले जो बॉन्ड है ये तो सिग्मा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का रहा होगा, बंधे हुए हैं दोनों बॉन्ड में। अच्छा, जितने जितने ये बॉन्ड से अटैच हैं ये सब सिग्मा है। और हाँ एक चीज और, आप इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे खुद से देखना आप, ठीक है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सब सिग्मा है, ये सब सिग्मा है। एक काम करती हूँ मैं, जो ये बने हुए ना आपके, क्या इस पाई बॉन्ड को, है ना, पाई बॉन्ड को वाइट करते हैं, वाइट तो हो ही नहीं ना, चलो पाई बॉन्ड को मैं थोड़ा थिक करती हूँ, ठीक है। ये पाई बॉन्ड है, क्या ये बंधे हुए हैं, क्या आपस में ये बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आंसर इज नो, नहीं है ये बंधे हुए, ठीक है। ये देखो ये घूम सकते हैं, ये ऐसे घूम सकते हैं, मतलब इस रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 2 4 और 2 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कैसे हैं वो, क्या वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, ये हैं आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड से बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बंधे हुए नहीं है, वो आंसर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आंसर इज यस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि इसके अंदर ये रोटेट हो रहा है, ओके। अब देखो तो जरा, ठीक है, कुछ और चीज देखते हैं, है ना, कुछ और चीज देखते हैं। जैसे ये देखो जरा, इसमें हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अच्छा, ये हर पॉइंट क्या है, एक कार्बन है, लिख लेना, कार्बन कार्बन कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो तो जरा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई काउंट नहीं होता है ना। मैंने ये बॉन्ड गलत बना दिया भाई, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा क्या हो गया इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो बेंजीन में देखोगे हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैं जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगी तब ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा ये, बट आप देखिए कि हर कार्बन पर क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है आपका, मतलब हर कार्बन, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब sp2 है मतलब s कैरेक्टर अभी बताऊंगी कितना है, 33%, मतलब ये 33% इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। वहीं पर
अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहाँ हर पॉइंट पे क्या है, एक कार्बन है, हर पॉइंट पर एक कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन पर क्या है, सेटिस्फाई करने के लिए हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ये बनाते जाना। अब इस कार्बन में हाइब्रिडेशन देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। sp3 मतलब s कैरेक्टर कितना परसेंट हो गया, s परसेंट हो गया 25%, तो ये 25% इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये 33% इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए। ओके, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, देखो ये जैसे ये हो गया CH3, ठीक है, ओके। अब यहां देखो, यहां पर देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और उस पर क्या है, एक अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स इसको मैंने हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे 3 टाइम्स इसके लिए क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही रिंग पर क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप होगी, क्योंकि ये 3 टाइम्स क्या कर रहा है, इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, हाइपर कंजुगेशन का जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके बेसिस पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, देख लो आप, है ना। जिन बच्चों को नहीं है, एक बारी मैं बता देती हूँ कि क्या होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, देखो CH3 ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्बन क्या है, sp2 है, मतलब जस्ट लाइक एज ए कार्बोकैटायन, तो ये इससे मांगने की टेंडेंसी रखता है। तो क्या होगा, 1 सेकंड के लिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोजन हो जाता है समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसा, ये कार्बन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, यहाँ पर ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये ऐसा और ये बॉन्ड ऐसा मूव करता है, मतलब स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, पहले से ही देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से ये भी दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने टाइम, देखो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने टाइम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, अप होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्यों करवा रही हूं मैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, फाइंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं 2-3 मॉलिक्यूल लिखती हूँ, जब खुद ही देखना किस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाईएस्ट होगी, है ना। तो ये हो जाएगा CH3A, ठीक है। बी पर देखो, ये देखो CH2 CH3B, सी पर भी देखते हैं, है ना। देखो तो जरा किस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। आपका आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब देखो हर कार्बन sp2 है, sp2 के लिए जो हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये 3 टाइम्स इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अप करेगा। इस पर कितने हैं, 2, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर कितना है, 1, और इस पर कितना है, 0, तो लिखते जाओ, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन,
एंड 0 अल्फा हाइड्रोजन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी? A, देन B, देन C, देन क्या हो जाएगा? D। जस्ट नोट इट, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर होगी? ठीक है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन। अब इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको तो हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन पर एसिटेल लग जाते हैं ना जब, तो उसको बोलते हैं फिनाइल। इसको नोट करिए भाई, इसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। तो मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फिनाइल रिंग। लिखो, मैं थोड़ा नोट कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है आपका मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑन फिनाइल रिंग, ठीक है। मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। अब देखो, धीरे 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 करके कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्डअप होते हैं, स्लोली स्लोली बनते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आती हैं चीज़ें, एक साथ नहीं आएंगी। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कितने सारे भी दिए जाएंगे, यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मॉलिक्यूल। नोट करो इसको, ठीक है। अब लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो तो जरा, अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इस पे कितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे? ठीक है, कितने हो गए? इसको एक और बना देते हैं ना, ठीक है। इसको नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो अंडरस्टूड है, इसके रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इसके कितने होंगे? इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, स्टील का मतलब CH3। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कितने हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका क्या है? इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन काम का है हमारा, बस इस कार्बन पे यहाँ पर भी टेल लग गई, यहाँ पर भी टेल लग गई, तो बचा कितना? 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखो कहानी कुछ और निराली है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी में कौन होगा? देखो, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं इस पर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कंजुगेशन देखा हमने देखा सिग्मा टू पाई इन एल्कीन, ठीक है। बट कंजुगेशन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंजुगेशन में होना चाहिए, ओके। नोट करो, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा, ठीक है, उसको मैं करवा देते हो जरा ना। आज ये वाला कलर ट्राई करें, चलो। जैसे सपोज दैट आपका आएगा फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो तो जरा, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली होगी? सोचो सोचो सोचो।
देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है। अल्फा पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। यहाँ पर अल्फा पर कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। इस टेल का कोई लेना देना नहीं है। ओके, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या है? अल्फा। क्या अल्फा पर हाइड्रोजन है यहाँ पर? यस। क्या यहाँ पर अल्फा पर हाइड्रोजन है? यस। टोटल कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है। यस। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 1। टेल का मतलब मैंने बता दिया था CH3 होता है। इसका मतलब भी कितना हो गया? CH3। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन और है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी? A एल्कीन इज मोर स्टेबल देन B एल्कीन इज मोर स्टेबल देन C एल्कीन। करो तो जरा, ठीक है, नोट करो इसको। अच्छा ये देखो, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, ये देखो तो जरा, ये मैंने 3 प्रॉब्लम लिखी हैं। विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबिलिटी में होगी? सोचो जरा। क्वेश्चन 1 क्या? AB, 2 में AB, 3 में आपका क्या हो जाएगा? AB। देखो तो जरा, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबिलिटी में होगी? फटाफट करना अब इसको। विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कर लिया होगा ये। जिसका नहीं हुआ तो देखो, कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है। यस। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है। यस। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, इस पर भी है। कई बच्चों ने मिस्टेक कर दी होगी, कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। ये देखो, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इस पर कितने हैं? 2। इस पर कितने हैं? 2। 3 + 2 + 2 कितने हो गए? 7। मैं यहाँ इसके अंदर लिख देती हूँ, ठीक है, रिंग में 7 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? ये देखो, ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे भी कार्बन रखो, यहाँ पे भी कार्बन रखो। ओके, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो ज़्यादा क्या होंगे? हाइड्रोजन ही होंगे। इसका काम बन सकता है। इसके रिस्पेक्ट में क्या अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन भी है और अल्फा कार्बन भी है, ठीक है। तो पहले अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करो। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है। यस, बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए। इस पर है। यस। कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब देख लो कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी में होगा? A इज मोर स्टेबल देन B। ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? देखो, ये कार्बन इनके रिस्पेक्ट में देखना है। यहाँ तो बहुत मजे की कहानी हो गई। देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन। हर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 2 2 2 2 कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका देखते हैं अब हम। ये देखो, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, इधर कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो कितने हो गए? 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। लगा लो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? A इज मोर स्टेबल देन B, ठीक है। यहाँ देखो, कार्बन टेल का मतलब CH3, टेल का मतलब CH3, टेल का मतलब CH3। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है आपका? हाइड्रोजन। ओके, अब इनको देखो, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6। इसके रिस्पेक्ट में है ये, तो कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अब इस बगल वाली की कंडीशन देखते हैं, ये और ये। टेल का मतलब CH3, टेल का मतलब CH3। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए इनके पास क्या होंगे? हाइड्रोजन। क्या ये हाइड्रोजन काउंट होते हैं? ना, ये काउंट नहीं होते, बस इनके रिस्पेक्ट में अल्फा काउंट होगा। कितने अल्फा है? 3 + 3 = 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो विच वन इज मोर स्टेबल? A इज मोर स्टेबल देन B। ऐसे करके आई थिंक आप करिए इनकी प्रैक्टिस, है ना, कि विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, है ना। तो देखो, इसमें इन प्रॉब्लम्स में हमारे 2 टाइप क्या हो गए? हाइपर कंजुगेशन के क्लियर हो गए। पहला टाइप हुआ कि सिग्मा और पाई, ठीक है, मतलब सिग्मा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 टाइप का सिस्टम आपको दिखा होगा, ठीक है ना। ये भी दिखा होगा या ये भी दिखा होगा बाय द वे, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
ऐसा दिखा होगा। तो ये तो सिग्मा टू पाई सिस्टम का टाइप 1 हो गया। टाइप 2 क्या हो गया? टाइप 2 हो गया जो अभी मैंने एक्सप्लेन कर लिया, इसके साथ ये ग्रुप, मतलब इस सिस्टम के साथ अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एक्सप्लेन या टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पंगा पता कहाँ है? जिस पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी रिएक्शंस क्या होंगी? उसकी अलग होंगी। अभी आपको उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतना पेन ले लो कि भाई सिग्मा टू पाई वाले कॉन्सेप्ट हाइपर कंजुगेशन अलग है, और एक आपका फिनाइल रिंग के साथ आपके अल्फा हाइड्रोजन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं। ओके, तो ये 2 कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5। टिल देन, ओके, टेक केयर।